पे रोका जा रहा है, ये हमें समझना होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि संविधान से ये देश चलता है और विपक्ष के नेता को, जननायक राहुल गांधी को किसी भी देश के किसी भी कोने में संवाद करने से नहीं रोका जा सकता। तो बिहार में दरभंगा में छात्रों से संवाद करने आ रहे हैं, शिक्षा पर बात करने आ रहे हैं, न्याय पर बात करने आ रहे हैं, छात्रवृत्ति पर बात करने आ रहे हैं, छात्रावास पर बात करने आ रहे हैं। और इस देश में जो अनुच्छेद 15(5) लागू नहीं है, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के स्कूल हैं, उसमें निजी क्षेत्र के स्कूलों में आरक्षण लागू हो और 50% से ज्यादा आरक्षण लागू हो, अगर इन विषयों पर जननायक राहुल गांधी जी बिहार में दरभंगा में आ रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं किसी अधिकारी ने अगर कोई ऐसा पत्र वायरल किया है तो वो आयोजकों को जानकारी नहीं है। और ऐसा नहीं हो सकता कि कल तक जो है अधिकारी, जिला अधिकारी और एसपी और प्रशासन के लोग, सुरक्षा संबंधी जितने अधिकारी थे, वो लगातार यहाँ पर अनुमति के आधार पर ही यहाँ पर दौड़ा कर रहे थे। अभी आपने देखा कि ये सड़क भी यहीं पर बनाई गई है और आप देख रहे हैं किस तरह से तैयारी हो रही है। ये छात्रों का संवाद है। आखिर कोई ऐसा कानून नहीं है कि जननायक राहुल गांधी को छात्रों से संवाद करने से रोका जा सकता है। ये देश किसी के बात का नहीं है, ये किसी एक अधिकारी के कहने से जो है इस तरह के कार्यक्रमों को रोका जा सकता है। देश में हर पीड़ित शोषित समाज के लोगों से जननायक राहुल गांधी पूरे देश के कोने कोने में जाते हैं। तो बिहार में छात्रों से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए कल डंके की चोट पर दरभंगा आएंगे और छात्र कहीं से भी आ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैसे रोका जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इस देश में कानून है। देश संविधान से चलेगा, किसी के तानाशाही से नहीं चलेगा। अगर ये कोई फर्जी वायरल चिट्ठी हुई है तो इसको अधिकारी को सही समय रहते हुए इसको सुधार करना चाहिए और अगर कोई समस्या थी तो वो आयोजकों से उनसे संवाद करना चाहिए था। लेकिन आप मुझे फर्जी चिट्ठी बता रहे हैं, अधिकारी ने उसे कंफर्म किया है, क्या कहेंगे? वो चिट्ठी सही है और अनुमति नहीं है, वो फर्जी नहीं है। ये देश केवल एक अधिकारी चलाएगा क्या? ये देश केवल अधिकारी चलाएगा? अधिकारी को नहीं पता है कि यहाँ पर छात्रों की क्या तैयारी है? आप बात नहीं करेंगे, आप संवाद नहीं करेंगे, ये कौन सा तरीका? ये तानाशाही का तरीका हुआ ना। आपको अगर अनुमति नहीं देनी थी तो समय रहने से पहले आप अनुमति नहीं देते। ऐसा नहीं हो सकता कि कार्यक्रम की पूरी तैयारी होने के बाद आप रात में कोई जो है आप तानाशाही की तरह कोई चिट्ठी वायरल कर दे। ये देश नहीं चल सकता। देश संविधान से चलता है और कानून सम्मत चलता है। समय रहते आपको दिया गया था। क्यों सुरक्षा संबंधी यहाँ व्यवस्था की? ये पंडाल तभी लगा है जब सुरक्षा संबंधी अधिकारी यहाँ पर आए थे। और मैं फिर बोल रहा हूँ, देश के लोग हमें बतावें कि ऐसा कौन सा कानून है कि छात्रों से संवाद करने, विशेषकर अनुसूचित जाति के छात्र, अति पिछड़ी छात्र और मुस्लिम समाज के लोगों से और महिलाओं से संवाद करने से यह देश कौन सा कानून है जो लोकसभा के विपक्ष के नेता को रोक रहा है? ऐसा कौन सा कानून है? मुझे लगता है कोई नेता निश्चित तौर पर डर गया है। निश्चित तौर पर छात्रों के भविष्य की जब बात होगी तो कैसे देश की सरकार रोक सकती है, ये बात बहुत सोचने और समझने की बात होगी। लेकिन कल बिना अनुमति अगर राहुल गांधी आते हैं आपके अनुसार तो मामला बिगड़ भी सकता है। क्या करेंगे इस स्थिति में? हम कह रहे हैं डंके की चोट पर छात्रों से संवाद होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, छात्रों के भविष्य से बढ़कर कोई सवाल नहीं हो सकता। जिस देश में छात्रों के भविष्य पर बात नहीं होगी, वो देश और बिहार के भविष्य पर बात नहीं हो सकती है। बिहार के भविष्य छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए हर कीमत पर जननायक राहुल गांधी जी आएंगे और छात्रों से संवाद करेंगे। आपने बोला साजिश हो सकता है किसी राजनेता का? नहीं, कोई डर गया होगा, कोई डर गया होगा। कौन है जो देश के जो भी संविधान विरोधी नेता हैं, भारत विरोधी नेता हैं, लोकतंत्र विरोधी नेता है, वो नहीं चाहते कि इस देश में अनुसूचित जाति के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। वो नहीं चाहते कि अति पिछड़ी जातियों के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। वो नहीं चाहते कि पिछड़ी जाति के बच्चों का भविष्य का उज्जवल हो। सवाल छात्रवृत्ति का है, छात्रावास का है और उनकी शिक्षा का है, उनकी